Assalamualaikum students. Today we are starting a very interesting chapter, all about us. तो सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में ये, फिर हमारे बारे में भी है, ह्यूमन बीइंग के बारे में भी। तो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 2। लाइफ प्रोसेस में डिफरेंट लाइफ प्रोसेस है, सेम रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, है ना। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस लिविंग थिंग्स के बारे में होता है, इट इज रिप्रोडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर रिप्रोडक्शन। We have our PPT ready for you. What is the topic we are going to cover in this chapter? We are learning reproduction. The main points are asexual reproduction. We are going to cover sexual reproduction, reproduction in human beings and modern technology, reproductive health and population explosion. These we are going to cover. So let's begin our explanation. We have studied various life processes in our earlier classes. All those processes like nutrition, respiration, excretion. Nutrition is what the intake we are taking. Now protein, vitamin, respiration they are taking, and that oxygen we are using to burn to oxidize the food material and gain energy. Excretion, the waste material going out. Sensation and response, touching sensation are essential to living organisms to remain alive. Other than these all, there is one more life process and it is reproduction. अब reproduction से क्या होता है कि आदमी क्या होता है कि उसको सेफ्टी के लिए तो ऐसा नहीं है क्या उससे रिप्रोडक्शन जैसे दूसरे ऑर्गन एक्सक्रीशन नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं लेगा तो मर जाएगा, मरता है कि रिप्रोडक्शन की वजह नहीं, लेकिन उसकी जो नस्ल है the race के is कंटिन्यू। इंसान बाबा आदम एक थे ना, माँ हुआ और बाबा आदम, उसके बाद से हम सब बोलते हैं वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। तो उनकी नस्ल अब क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। बट है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ दैट स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये हर एक स्पीशीज क्या करती है, अपना स्पीशीज को इंक्रीज करते जाती है। अल्लाह ताला ने ये खूबी उसमें रखी है। वो कैसे करते हैं तो देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सम स्पीशीज बाय अर्लियर एक्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, है ना। जो पहले जो जिंदा थे वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करता है, एक दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अभी जो मेथड जो यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। Reproduction is one of the various important factors and the reason responsible for evolution of species. अब ये evolution हर चीज में evolution डालते हैं क्योंकि जो evolution जब चैप्टर पढ़ेंगे तो जानेंगे आपकी भाई क्या हुआ, ऐसे इस तरह से हुआ। तो देयर आर सम लिमिटेड थिंग्स जो अल्लाह ताला ने परमिशन किया, हाँ ये चेंजेस आती है, वो भी अल्लाह के परमिशन से हुई, गॉड की परमिशन से हुई, गॉड ने चाहा तो हुआ, है ना, ताकि ऑर्गेनिज्म में और बेटरमेंट है। खुद ब खुद आदमी को चाह के बेंच है वो जाके फैन बन जाएगा, है ना। बेंच में जितने आयरन है, प्रोटीन है, विटामिन है, जो भी क्या क्या और जितने मेटल्स है वो बन के फैन बन जाएगा, लाइट बन जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, कॉमन सेंस बोलती है। तो देयर सम चीज ओके ना, वैसे कैसे मेटल निकाल के बना रहा फैन को तो वो बनेगा। तो इस तरह सर्टेन थिंग अल्लाह तक चाहे तो उस तरह से हुआ ये चीज, इवोल्यूशन टेक प्लेस। चलो अब इस रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है बेटा, एक तो दो मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, एक असेक्सुअल एंड दूसरा सेक्सुअल। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल में where the organism don't need a second partner, जैसे सेक्सुअल में मेल होते फीमेल होते, असेक्सुअल में मेल फीमेल नहीं होते, सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है। और वो मेनी मेथड से जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या करते हैं, अपने लिविंग दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते रहते हैं, उसको डॉटर बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो सिंगल है ना, तो यूनिपेरेंटल है, पेरेंट उसके एक ही है।
तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। गैमेट मतलब सेक्स से, जैसे स्पर्म्स होते हैं और एग्स होते हैं, मेल स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल एग्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या है, गैमेट से, सेक्स से दोनों सेक्स से मिलेगा तो फिर एक नया सिंगल सेल प्रोड्यूस हो रहा है जाइगोट, उससे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। तो असेक्सुअल में क्या होता है, गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ये कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग असेक्सुअल में, जब गैमेट नहीं रहता है तो कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे देखो प्रोडक्शन दिखा रहे हैं, इस तरह से प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ज़्यादातर ये क्या है, यूनिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग देखेंगे एज दिस रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ डिफरेंट गैमेट्स, अलग अलग गैमेट से नहीं है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है दूसरा ऑर्गेनिज्म है, अब दोनों का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है और एक सेल बनती है। तो इनके जो जेनेटिक वेरिएशन है, उनकी जेनेटिक वेरिएशन अब मिला तो उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा होगा, जीन्स की वेरिएशन ज़्यादा होगा। लेकिन असेक्सुअल में क्या है कि एक ही पेरेंट्स है, सिंगल पेरेंट्स है ना, मेल फीमेल तो अलग नहीं है, उसी का डिवीजन हो रहा है, तो उसके अंदर सिमिलरिटी ज़्यादा होती है, सिमिलरिटी ज़्यादा होती है। जैसे मतलब जैसा बाप है वैसे ही बच्चे भी दिखेंगे, जैसे पेरेंट्स है वैसे बच्चे दिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जिसमें सेक्सुअल में चेंजेस ज़्यादा रहते हैं, तो ये इसका ड्रॉबैक है। इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म सिमिलर रहेगा, ऑर्गेनिज्म इसमें सिमिलर होगा। तो ये क्या है, ये ड्रॉबैक है इसका। अब ये कैसे होता है, इसमें मिटोटिक सेल डिवीजन, मिटोटिक मतलब जो उसका न्यूक्लियस है जो क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो जा रहा है ना, उसका न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। मिटोटिक सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ेंगे आप, लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर नंबर, उसमें डिटेल में दिया हुआ है कैसे होता है। तो अभी जानते हैं कि हम इतने जानते हैं कि भाई न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस जो मटेरियल होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। एक्शन ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज द ड्रॉबैक, है ना। दूसरे जो वेरिएशन है जीन्स के, क्योंकि वही न्यूक्लियस है वही बार बार डिवाइड होते जा रहा है, तो कोई नया जीन्स उसके अंदर ऐड नहीं हो रहा है। इंसान है वो इंडियन अमेरिकन से शादी कर रहा है, तो अमेरिकन लोगों का जीन्स और इंडियन के जीन्स नस्ल वाले का थोड़ा अलग रहेगा। अब वो दोनों कंबाइन हुआ तो बच्चे के अंदर क्या हुआ, जीन्स का वेरिएशन पैदा हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में वो डिवाइड हो रहा है, तो कोई भी जीन्स नया वेरिएशन नहीं हो रहा है, वही कंटिन्यू होते जा रहा है। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हम देखते हैं बाइनरी फिशन, बात इतना बाइनरी मतलब दो, फिशन मतलब डिवाइड हो जाना, दो केस में डिवाइड हो जाना। तो एक और होता है बैक्टीरिया, जैसे प्रोकार्योट्स, आप सेल डिवीजन पढ़े थे, एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़े, तो प्रोकार्योट में बैक्टीरिया आ गया, प्रोटिस्ट में अमीबा, पायरेशियम, यूग्लिना, ये सब कैटेगरी आ गए, और यूकैरियोटिक सेल, है ना। ये सब जितने यूनिसेलुलर है उसमें ज्यादातर क्या करते हैं, असेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं। यूनिसेलुलर ज्यादातर असेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो उसके अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म में, वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, वो डिवाइड हो जाएगा और दो ऑर्गेनिज्म में बन जाएगा, इसलिए इसको बाइनरी फिशन बोला गया है। तो ये देखते हैं एक कोई डिवीजन हम लोग, तो इसलिए इसको असेक्सुअल, क्योंकि इसमें गैमेट्स नहीं है ना, वही डिवाइड हो रहा है। देखते हैं अमीबा का एग्जांपल है यहाँ पे। अमीबा है, अभी जो पैड है वो ऐसे निकल के इसको सिलोपोडिया बोलते हैं, है ना। ये क्या हुआ, अभी सेल का सिंगल न्यूक्लियस है ना, और इसकी जो प्रोटोप्लाज्म इधर है, अब ये क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया इनटू टू। अब ये भी डिवाइड हो गया तो इसका प्रोटोप्लाज्म भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रेडी हो गए। तो इस तरह से एक ही ऑर्गेनिज्म था, है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस पहले डिवाइड हुआ, फिर उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, फिर बाद में सेल डिवाइड हो गए, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये पेरेंट कर रहा है और ये उसके डॉटर कर रहा है, तो ये वापस ये डिवाइड होगा, दो इधर से फिर दो इधर से, तो इसलिए इसका इस तरह से ये क्या हो रहा है, नंबर से इंक्रीज होते जा रहा है अमीबा का। अब इसके अंदर क्या किसी भी एंगल से आप कर सकते हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से, है ना, इधर से भी हो सकता था,
डिवाइड हो सकता है, जैसे डिवाइड हो सकता है। तो इसके लिए इसको सिंपल हो जाता है, मतलब कि वो एक डायरेक्शन में नहीं, कोई भी एक्सिस से आप कट करेंगे वो डिवाइड हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट होकर दो बन जाएगा। हाँ, तो इसलिए एक्सिस या डिवीजन का है, अमीबा का सिंपल है, कोई भी एक्सिस से कट हो जाएगा, इसलिए सिंपल बाइनरी फिशन बोला जाता है इसको। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीबा का कैसा है, ऑप्शन में दे सकते हैं, तो सिंपल बाइनरी फिशन है, कोई भी एंगल से कट कर सकते हैं एक्सिस से और वो डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे हैं, तो ये देखो डिवाइड हो गया, पैरामेशियम और यूग्लिना, देखो है ना, ये पैरामेशियम है। अभी पैरामेशियम क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स कट रहा है, इस तरह से कट रहा है, इस तरह से डिवाइड हो रहा है हॉरिजॉन्टली, ये हमेशा हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल बाइनरी फिशन, दो में डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए इसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन बोलेंगे पैरामेशियम का, दो में डिवाइड हो गया। ये यूग्लिना है, ये लॉन्गिट्यूडिनली है ना, यूग्लिना था वो स्ट्रेट इसका डिवाइड हुआ, स्ट्रेट न्यूक्लियस डिवाइड हुए और दो पार्ट में डिवाइड हो गए। तो ये क्या है, पैरेंट्स है और ये डॉटर है। तो ये सब इंटरेस्टिंग चीज था, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अभी कब होता है ऐसा, कभी होता है नहीं, जब ये फेवरेबल कंडीशन मिलता है ना, तो ये फटाफट डिवाइड होता है। जब इसके पास टेम्परेचर मैच होता है, क्लाइमेट मैच होता है और खाने पीने का चीज अवेलेबल, तो इससे और फास्ट करने लगता है ये डिवीजन, क्योंकि जो न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ उसके लिए भी खाना चाहिए। जब खाना अवेलेबल है तो फटाफट वो रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिशन है ना। अभी इसका मतलब क्या होगा, अभी तो लोग बाइनरी देख रहे थे, मल्टीपल फिशन में कि जब कंडीशन अच्छा नहीं होता है ना, सूखा है, खाना पीना नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल अमीबा, वो क्या करेंगे, अपने आप को एक जगह पे हॉल्ट कर देंगे है ना, अपने एक को हॉल्ट कर दिए। अब उसके प्रोटोप्लाज्म के ऊपर एक लेयर बनेगा, क्या बनेगा, एक लेयर बनेगा है ना, लेयर बन रहा है। अब ये लेयर बन के वो एक जगह पे हॉल्ट किया हुआ है, रुका हुआ है। अब उसके अंदर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड होते जा रहे हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होते जा रहे हैं, न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होते जा रहे हैं। तो एक था ये, एक से कितना ज्यादा हो गया। जब कंडीशन अच्छा आया तो ये क्या हो गया, वो ब्रश हो जाता है, ऊपर का सिस्ट लेयर, सिस्ट बोलते हैं उसको, ब्रश हो जाता है और काफी सारे ऑर्गेनिज्म दे आर कमिंग आउट ना, बाहर आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल फिशन हो गया ना। एक था कंडीशन अच्छे नहीं थे तो क्या करेगा बैठा बैठा तो वो टाइप को यूज कर रहा है ना, वो अंदर ही अंदर डिवाइड हो रहा है ना। और जब फेवरेबल कंडीशन आया तो क्या हो गया, वो काफी सारे नंबर में डिवाइड होके बाहर आ गया। ऊपर लेक्चर चल रहा है, ऊपर सर को क्या बोलते हैं, हार्ट बीट फाइंड करने ऊपर वाले लेक्चर चल रहा है, लेक्चर खत्म होगा आना मेरे पास, तो कुछ भी देख लेना। ठीक है चलिए बैठो। सर अम्मी को सिर्फ बोल के आ जाता हूँ। अमीबा स्टाफ, देखो अमीबा का एग्जांपल देखते हैं। पैरेंट्स अमीबा था, यहाँ पे डार्क नहीं है, डार्क होना चाहिए था ताकि क्लियर एक अमीबा दिख रहा है ना। यहाँ पे कंडीशन अच्छा नहीं था, कंडीशन अच्छा नहीं था तो अमीबा का आपको मालूम है टेढ़ा मेढ़ा पैर भी होता है, तो क्या होता है, सर्कुलर हो जाता है ना। तो सारे जो उसके पैर है ना वो अपने आप को रॉड बना लेता है, सीडोपोडिया जिसको बोलते हैं ना, वो रॉड बना लेता है, रॉड बन गया। अब उसके जो है ना उसके ऊपर क्या हो रहा है, एक लेयर बन रहा है प्रोटोप्लाज्म के ऊपर, क्या नाम है लेयर का, सिस्ट लेयर बन गया है ना। अभी लेयर बन गया तो उसके अंदर जो अमीबा है ना वो क्या हो रहा है, अपना डिवीजन करते जा रहा है, फिशन करते जा रहा है, मतलब डिवाइड होते जा रहा है, सी नंबर ऑफ डिवीजन होते जा रहा है। अब नंबर ऑफ डिवीजन होते जाते हैं तो जब है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, डिवाइड होते जा रहा है। अब जब फेवरेबल कंडीशन आया है ना, जब फेवरेबल कंडीशन आया तो ये सिस्ट ब्रश हो जाता है और अमीबा, बहुत सारे अमीबा रिलीज हो जाते हैं। तो ये भी मल्टीपल फिशन है।
अमीबा तो दोनों बाइनरी भी कर रहा है और मल्टीपल फिशन भी कर रहा है, लेकिन जब मल्टीपल फिशन कब करता है, लैक ऑफ फूड के टाइम पे। राउंड हो गया था, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना, और प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, याद रखना ना। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, अमीबुले ना, अमीबुले मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सिंगल अमीब है, वो क्या हुआ, बाहर आ गए। अब देखते हैं हम लोग बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है, एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट एक फंगस है, सिंगल सेलुलर फंगस है। अब उसके अंदर क्या होता है कि पैड्स है ना, पैड्स के अंदर उसके सर पे ना, माथे पे क्या हो रहा है, ये खुला जा रहा है ऐसा, है ना। किसी को पत्थर फेंक के मारते हैं ना, कैसे हो जाता है, तो ऐसे हो गया मतलब कोई डिवीजन कर रहा है, कोई मारा नहीं है इसको, तो ये क्या हो रहा है कि इसका न्यूक्लियस भी है ना इसके अंदर जा रहा है, और इसका साइटोप्लाज्म भी इस तरह से शेप ले रहा है ना। तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड हो गया, थोड़ा इधर और बाकी पार्ट इधर। अब ये क्या होगा, है ना, ये क्या होगा, ये वापस से डिवाइड करेगा या तो अलग हो जाएगा ना। मेरे केस में क्या है, ये वापस से ये भी क्या हो रहा है, ये भी डिवाइड हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे ये भी डिवाइड हो गया, तो इससे चेन ऑफ बर्डिंग बन रहा है, चेन ऑफ बर्डिंग बन रहा है। तो ये क्या है, ये डॉटर है, न्यू बर्ड्स है, ये सिंगल क्या है, एक ईस्ट है ना। ये कभी सेपरेट भी हो सकता है या बर्ड भी बना देगा, एक और बर्ड बनाए, एक और बर्ड बनाए, इसको बर्ड बोलते हैं। जो सेपरेट साइड से बल्जिंग आउट हुआ उसको बर्ड बोलते हैं। पैड्स में एक बर्ड क्या हो रहा है, बर्ड निकल रहा है ना। प्लांट में देखो स्टेम के साइड में निकलते हैं ना लीव्स, उसको बर्ड बोलते हैं। तो ये बर्ड है। तो ये बर्ड क्या हो रहा है, के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, अब ये वापस से डिवाइड कर रहा है, तो होते जा रहा है। तो काफी सारे कितना हुए, 1 2 3 4 ऑर्गेनिज्म बन गए। यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे 4 ऑर्गेनिज्म है। तो इसको क्या बोलेंगे, बर्डिंग मेथड बोलेंगे। अब सेक्सुअल मेथड है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स है, लेकिन कौन सा मेथड है, बर्डिंग मेथड है। उससे पहले क्या था, अमीबा वाला कौन सा एग्जाम्पल था, बाइनरी फिशन वाला था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है अमीबा ना। अमीबा आप यूज करते हैं, यीस्ट यूज करते हैं खाने में, आजकल यूज ड्राई यीस्ट यूज होता है, आपको मालूम है, मार्केट में मिलती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं हम लोग फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट मतलब आपके हाथ में देखो लाइनिंग है ना, तो इसको फ्रैगमेंट बोल सकते हैं। उसी तरह जो ये ऑर्गेनिज्म है, एग्जांपल स्प्रायोगाया है ना, उसके अंदर देखो फ्रैगमेंट्स है ना, ये एक फ्रैगमेंट है, ये एक फ्रैगमेंट है। ये फ्रैगमेंट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं आपस में, ये अलग डिवाइड हो गया, ऐसे डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गए। तो ये जब डिवाइड हो जाता है ना, तो ये डिवाइड होकर क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म बन जा रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म बन जा रहे हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन जा रहे हैं। तो यहाँ पे पैड्स नीडेड नहीं है, सिंगल पैड्स है, और काफी सारे ऑर्गेनिज्म बन जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, असेक्सुअल बोलेंगे। और क्या मेथड है, ये फ्रैगमेंटेशन का मेथड है। इससे एग्जांपल क्या है, ये अलगाई होता है, क्या ये अलगाई है, और स्प्रायोगाया बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ पैड्स ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू मेनी फ्रैगमेंट इंडिपेंडेंटली, न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्मेड। एग्जांपल अलगाई में स्प्रायोगाया। और स्पॉन्जेस लाइक साइकल्स, क्या है ये भी साइकल्स। तो ये दो एग्जांपल है इसका, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म था, फ्रैगमेंट डिवाइड हुआ है ना, डिफरेंट हुआ, अब ये वापस से ये फ्रैगमेंट डिवाइड होगा, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनाएगा। हाँ, तो यहाँ पे भी क्या है, कंडीशन प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन आर अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो ऐसा काम करेगा। ईच फ्रैगमेंट स्टार्ट लिव इंडिपेंडेंटली, है ना, बाद में माँ बाप से अलग हो गए तो अपना अलग घर बसाते रहो माँ बाप को छोड़ के। If a body of cycle break accidentally into many fragments, each fragment develop into new cycle. ना उसका क्या हो गया, किसी चोट लग गया और किसी वजह से, तो क्या हो रहा है, नया ऑर्गेनिज्म साइकिल का बन जाएगा। अभी देखो छिपकली, ये बाहर तो निकलना नहीं चाहिए। अभी स्टोरी क्या बता रहे हैं कि छिपकली जो है, लिजर्ड, छिपकली जो भी बोलते हैं अपने, और अलग अलग वर्ड में क्या बोलते हैं। तो आप कभी इसको मारने गए ना, घर पे निकला है ना, इसमें कभी पॉइजनस होते हैं बहुत सारे,
अवॉइड करना चाहिए, घर से नहीं रखना चाहिए, घर में अक्सर आ जाते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, ठंडे के टाइम में ज़्यादातर अवॉइड करते रहना। तो आप कभी मारे इसको, आप इस पे नहीं लगा, पुच्छी पे लगा, उसके टेल पे, और ये टेल ब्रेक हो जाएगा। टेल ब्रेक होगा कि अब ये क्या होगा, थोड़ा देर आप देखा ना, वो लिजर्ड के अंदर क्या है, वो ना क्या है, वापस से टेल आ गया, क्या हो गया, वापस से टेल आ गया। तो टेल कैसा है, ये रीजनरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन हो रहा है, लेकिन ये इनकम्प्लीट रीजनरेशन है। आप क्या बोलेंगे, जो टेल गिर गया उसमें से लिजर्ड आ जाएगा? नहीं, टेल में से पूरा लिजर्ड नहीं आएगा। हाँ, पूरा लिजर्ड है, टेल डिवाइड हो गया, अब ये टेल जो है ना बन जाएगा वापस से, टेल वापस से बन जाएगा, लेकिन टेल में से पूरा लिजर्ड नहीं आएगा, इसलिए इसको इनकम्प्लीट रीजनरेशन बोलते हैं हम लोग। इमरजेंसी में डिस्कार्ड भी कर देता है, ये मार देगा तो भागने में तो परेशानी होगा, इसलिए वो डिस्कार्ड कर दिया। लिमिटेड रीजनरेशन भी बोलेंगे यार, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन किसी किसी में कंप्लीट रीजनरेशन होता है, जैसे प्लानेरिया है ना, तो खूबसूरत सा एनिमल है, अब इसको से काट दिए, अच्छा मर्डर किए था, तलवार से सफाया कर दिया था, सर काटे इसको, पैर में सही काट दिए, है ना। अभी क्या हुआ, सर से है ना वापस से प्लानेरिया बन गया, इसकी जो पेट का बीच का पार्ट है उससे भी बन गया, और इसके जो नीचे का पार्ट उससे वापस बन गया, मतलब कोई भी पार्ट का कट कर रहे वो वापस से नया प्लानेरिया बन जा रहा है ना। तो इसका मर्डर हो ही नहीं रहा है, तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगा, है ना, आप उसको मारो मर्डर होगा ही नहीं। एकदम ये करना है, इसको एसिड में डाल दो या कुछ ऐसा करो तो ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा जनरली ये नहीं होगा। देखो ये है ना, ये इससे डिवाइड हो गया, इससे अलग ऑर्गेनिज्म बन गया, तो ऐसे रीजनरेट होते रहते हैं, डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म उसके निकलते रहेंगे। तो ये प्लानेरिया हमारा इस पे कंप्लीट रीजनरेशन हम लोग देख रहे हैं, जैसे लिजर्ड में लिमिटेड था, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। बर्डिंग हमने पढ़ा था, इसमें सिंगल सेलुलर है, यहाँ पे बर्डिंग मल्टीपल सेलुलर है। बर्डिंग में यहाँ पे देखो साइड में से है ना एक निकल जा रहा है, ये प्लानेरिया नहीं है ना, ये साइड में से बॉडी के साइड निकल रहा है। अब ये जो यहाँ पे कब होता है, ये फेवरेबल कंडीशन में है ना, पानी अच्छा अवेलेबल है और वहाँ पे न्यूट्रिशियस है, तो सेल डिवाइड होगा, तो इसके अंदर जो डाइजेस्टिव देखते फोटो में 5 मिनट इसका बॉडी, अब ये देखो बर्ड है, अब ये बर्ड क्या हो गया, डिवाइड होके दूसरा ऑर्गेनिज्म बन गया, ये बर्ड यहाँ से इंक्रीज हुआ, और ये बर्ड वापस से सेपरेट हो गया, दूसरा ऑर्गेनिज्म बन गया, ये सेपरेट हो गया। इस तरह से इसका ग्रोथ हो जाता है हाइड्रा का। अब इसके अंदर जो डाइजेस्टिव पार्ट है बीच के, मतलब हाजमा करने वाले पार्ट है, और इसका जो डर्मल स्किन है वो क्या होता है, अटैच होता है, देखो यहाँ पे है ना। तो अभी पैरेंट में जो भी डाइजेशन आ रहा है, जो भी खा रहा है पैरेंट, वो उसमें क्या हो रहा है, पास हो रहा है ना। पैरेंट जो खाना खाता है वो उसमें पास होता है, यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया हुआ, इस तरह से डाइजेस्टिव जो होता है ना उसके वो कनेक्टेड है सिस्टम। जैसे ये माँ के पेट में बच्चा होता है तो कनेक्शन रहता है, माँ जो भी खाना खाती है बच्चे को न्यूट्रिशन मिलते रहता है, माँ सांस लेती है तो बच्चे को सांस कैसे जाता है, तो माँ के कनेक्शन रहता है अंदर से, तो उसके थ्रू जाता है। उसी तरह यहाँ पे भी कनेक्शन है, तो जब एकदम मैच्योर हो गया तो ये सेपरेट हो गया, ये खुद का इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम काम करने लगेगा। तो ये हाइड्रा का एग्जांपल है, हाइड्रा प्रोड्यूस्ड बाय बर्डिंग मेथड। Parents hydra supply nutrition to the budding hydra separate from parent hydra and start to lead a independent life, है ना। बड़े हो गए तो माँ बाप को भूल गए। अभी देखते हैं वेजिटेटिव मतलब जो हमारे प्लांट्स है ये सब है, वो मेथड कैसे करते हैं। अब अलग अलग प्लांट में है ना, किसी का स्टेम, किसी का रूट, किसी का लीफ से है ना, एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, बन सकता है ना। क्या रूट से, कभी बर्ड से, कभी स्टेम से, कभी लीफ से ऑर्गेनिज्म
बनेगा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। तो यहाँ पे रूट है, रूट से क्या हुआ, बर्ड निकला, बर्ड से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिल जाता है। पोटैटो में देखो, पोटैटो में देखो आप यहाँ पे तो ब्रायोफाइटा है, 2 मिनट से, है ना। पोटैटो में क्या होता है, आग जैसे रखते हैं ना, आग होती है। अब उसमें से क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो पोटैटो का प्लांट ग्रो होना स्टार्ट होता है। आप उसको कट करें, थोड़ा ग्रो होगा, कट करो, है ना, आप सॉइल में उसको डाल दो, वो एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक प्लांट बन जाएगा, पोटैटो प्लांट, बेबी पोटैटो प्लांट बन जाएगा। ब्रायोफाइटा में ये पोटैटो का एग्जांपल दिया है। यहाँ पे ब्रायोफाइटा में क्या होता है, लीफ से, है ना, लीफ से बड बनती है, लीफ में उसके बड होती है और वो बड से फिर क्या होता है, बेबी प्लांट बन जाएगा, फिर बाद में मैच्योर हो जाएगा। देखो ब्रायोफाइटा, है ना। तो यहाँ पे था लीफ है, लीफ से साइड में बड बन रहा है। अब ये बड क्या होता है, ग्रोथ होगा और डिफरेंट प्लांट बन जाएगा, डिफरेंट बेबी ब्रायोफाइटा बन जाएगा। जो कि मार्जिन में बड होता है, क्योंकि साइड में होता है बड, लोकीला दिख रहा है साइड में मार्जिन में, वहां से ये बनेगा। इनके सब शुगर केन, ग्रास, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर विद द हेल्प ऑफ बर्ड विद ऑन द नोड्स, है ना। ये जो नोड्स होते हैं, है ना, बीच-बीच में गन्ना खाते खारे फिर बाद में कड़ा पाट आती है ना। तो वो नोड्स से क्या होता है, वापस से प्लांट ग्रो किया जा सकता है। तो यहाँ तक ये सब क्या हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। ये इसके रूट से क्या होगा, रूट से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है हमारे, कैरोट है, ये सबसे। अभी लास्ट पार्ट देखेंगे हमारे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक फंगस है, ये एग्जांपल डुक्कर का एग्जांपल दिया हुआ है। ये राइजोम, इसका रूट पार्ट है, इसका जो बेस पार्ट स्टेट समझ लो ये है, और स्पोर इसमें रहता है, स्पोरेंजियम, इसके अंदर स्पोर रहता है स्टोर, और ये स्पोर है ना, ये ग्रो करता है तो एक ऐसे फ्लावर जैसा बनाएगा, उसके अंदर स्पोर भरा रहता है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ब्रस्ट हो जाएगा और हवा में सिर्फ फैलते रहता है। तो जहाँ पे ये, है ना, हमारे ब्रेड में हमारा दुश्मन है, हमारी रोटी पे, इस पे गिरेगा और जाके देखो रोटी ब्रेड हमारा ग्रीन हो जाएगा। तो वो और कोई नहीं होता, ये हमारे बेकार दुश्मन होते हैं, ये लोग होते हैं दुश्मन। ये वहाँ पे जाएंगे स्पोर, और स्पोर गिर के न्यूट्रिशन तो मिलेगा, अच्छा कंडीशन, स्पोर क्या होगा, वापस से ग्रो होना स्टार्ट होगा और ये वापस ऐसे बना देगा। फिर से वो क्या करेगा, ऐसा बनाएगा, फिर स्पोरेंजियम बनाएगा, स्पोरेंजियम से वापस स्पोर निकलेंगे, तब पूरा फैल जाता है, ब्रेड पूरा ग्रीन हो जाता है, वॉलनट ग्रीन हो जाता है। तो वो कोई नहीं होता है, ये हमारे ये सब दोस्त होते हैं जो खाना के हमारे बिन बुलाए मेहमान हो जाते हैं। तो ये फंगाई के खानदान वाले हैं, मुखर जिसका नाम है। तो इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू इनका क्या होता है, खानदान बढ़ते रहता है। तो ये भी क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, याद रखना। ये राइजोइड इसका पार्ट क्या हुआ, हाइफिस का पार्ट है, स्पोरेंजियम, इसके अंदर स्पोर होता है। ये स्पोर से क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट।